इस ट्यूटोरियल में हम अपनी गेम के अंदर एड्स इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग गूगल एडमॉब। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, हम चलते हैं अपने गूगल पे और यहाँ पर सर्च करते हैं गूगल एडमॉब यूनिटी पैकेज। हमें एक पैकेज की ज़रूरत होगी यूनिटी पैकेज की, और एक यूनिटी प्रोजेक्ट की ज़रूरत होगी जो हम डाउनलोड करेंगे। उसके अंदर हम अपने एड्स को रन करके देखेंगे, अगर ठीक से काम कर रही होंगी तो ही हम उन्हें अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप डाउनलोड्स पे क्लिक करें। डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पर गूगल एड मोबाइल एड्स का जो लेटेस्ट प्लगइन है उसका वर्जन है 9.2.1, जो कि 2 हफ्ते पहले रिलीज़ हुआ है। और आज की जो रिकॉर्डिंग डेट है वो 19 अक्टूबर 2024, 2 हफ्ते पहले ये रिलीज़ हुआ है। इसको मैंने यूज़ किया था, बट इसमें कुछ एरर्स आते हैं, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोड पर क्लिक करते हैं, हमें प्रीवियस एक वर्जन यूज़ कर लेते हैं जो कि 9.2। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हम रिपोजिटरी में आ गए हैं। अब यहाँ से हम रिलीज़ पर क्लिक करेंगे। अब जो जितने भी हमारे पास रिलीज्ड वर्जन्स थे प्रीवियसली, वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखें हमारे केस में हम यूज़ करेंगे 9.2.0, और आप इसके जो प्रीवियसली वर्जन यहाँ पर अपलोडेड है वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको सूट करे, बट हमारे केस में हम इसको यूज़ करेंगे। तो हम क्लिक करते हैं और देखें यहाँ से हम डायरेक्ट पैकेज भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ हम सोर्स कोड जो है ज़िप में वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट पैकेज भी डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा, और उसके बाद हम सोर्स कोड जो है उसको भी डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इसे भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ज़िप फाइल भी डाउनलोड हो गई है, और गूगल एडमॉब का जो प्लगइन है एसिड पैक, वो भी डाउनलोड यहाँ पर हो गया है। तो इसको मैंने अनजिप कर लिया। यहाँ से अगर आप सैम्पल्स में जाएं और यहाँ से देखें हेलो वर्ल्ड और ये एसेट्स, और इसके अंदर जो स्क्रिप्ट्स हैं, हमें ये स्क्रिप्ट्स चाहिए। ठीक है, और इसके साथ जब आप इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पर एसेट्स के साथ लाइब्रेरी फ़ोल्डर, दूसरे जो इसेंशियल फ़ोल्डर्स हैं वो सब यूनिटी खुद से क्रिएट करेगा, और उनको क्रिएट करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो मैंने इसको ओपन कर लिया पहले से ही। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको रीनेम कर लिया। ठीक है, ये देखें आइडल गूगल एडमॉब। सेम आपको इस तरह से प्रोजेक्ट मिलेगा, और आपने क्या करना है, इसके अंदर अ, जो हमारे पास प्लगइन है, जो हमारे पास ये प्लगइन है, इसको हमने डायरेक्टली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, और इस पॉपअप में देखें हमारे पास मेजर जो है वो 3 फोल्डर्स हैं। ठीक है, और ये तीनों फोल्डर्स ही मेन फोल्डर्स हैं, इनको हमने यहाँ ऐड करना है। ठीक है, प्लगइन फोल्डर जिस तरह से, तो हम यहाँ से इनको इंपोर्ट कर लेंगे। बट ये देखें हमारे केस में मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, इन तीनों फोल्डर्स को ये हमने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। और अगर आप प्लगइन को देखना चाहते हैं कि कौन सा वर्जन है, तो आप यहाँ से गूगल मोबाइल एड्स में जाएं और यहाँ से देखें वर्जन जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ वो है 9.2.0। ठीक है, और इसके साथ जो प्लगइन्स हैं एंड्रॉयड, और इसके अंदर हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। साथ ही स्क्रिप्ट्स हैं, स्क्रिप्ट्स के अंदर देखें ये जो हमारी स्क्रिप्ट्स हैं, ये सब हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए। तो अब देखें यहाँ पर सब कुछ इंस्टॉल हो गया, और अगर आप चाहें तो एसेट्स और गूगल एडमॉब सेटिंग्स, यहाँ पर देखें आपने एंड्रॉयड की ऐप, एंड्रॉयड की जो आईडी है वो ज़रूर यहाँ पर डालनी है, टेस्ट आईडी ऐड करनी है। ये आपको आईडी कहाँ से मिलेगी, आप अगेन यहाँ गूगल एडमॉब सर्च करें और यूनिटी पैकेज के लिए सर्च करें, और यहाँ पर देखें ऐप ओपन के लिए यहाँ पर देखें एंड्रॉयड के लिए जो ये आईडी आ रही है, आप इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, ये टेस्ट आईडी है, तो इससे आपका जो है चल जाएगा। अब हम प्ले करेंगे, और प्ले करने के साथ यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे एफपीएस आ जाते हैं। और अगर मैं ऐड लोड करता हूँ तो देखें ऐड लोड हो गई है, और यहाँ नीचे हमारे पास लॉग्स सारे आ गए हैं जो कंसोल के अंदर प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से अब मैं शो ऐड करता हूँ तो देखिए ये इंटरस्टिशियल ऐड है, अब ये शो हो गई है। क्लोज करता हूँ और बैक पर क्लिक करूँगा तो देखें ये रिवॉर्डेड ऐड है, और इसको भी हम लोड करेंगे और शो करेंगे तो ये भी हमारे पास शो हो जाएगी इसी तरह से। यानी कि एड्स हमारी वर्क कर रही है, हमारा प्लगइन भी वर्क कर रहा है। अब हम सिंपल इन फोल्डर्स को कॉपी करके अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर सेव कर लेंगे। ठीक है, पेस्ट कर देंगे। अब देखें अगर ऐड लोड नहीं है तो मैं लोड शो पर क्लिक करता हूँ, देखें एरर आ गया, रिवॉर्डेड ऐड इज़ नॉट रेडी। तो इस तरह से हमें लोड करना है और इस तरह से क्लिक करना है। ठीक है, और जो
इसके साथ साथ आप इसको ऑटो रिजोल्व भी कर सकते हैं, यहाँ से एक्सटर्नल डिपेंडेंसी एंड्रॉयड रिजोल्वर, और यहाँ से आप इसको रिजोल्व भी कर सकते हैं, ऑटो रिजोल्व। अगर आपको कोई इशू आता है तो यहाँ से कर सकते हैं रिजोल्व, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हम इन फोल्डर्स को, 3 ये फोल्डर्स हैं और इसके साथ एक स्क्रिप्ट का जो फोल्डर है, इनको कंट्रोल सी करेंगे, या फिर हम यहाँ से शो इन एक्सप्लोरर करते हैं और इनको, सॉरी, इनको कंट्रोल सी करेंगे और अपने प्रोजेक्ट के यहाँ एसेट्स के अंदर कंट्रोल वी कर देंगे और अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे। ओके, तो देखें ये सक्सेसफुली प्लगइन भी इंस्टॉल हो गया। अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ से देखें वर्जन जो है 2.9.2, ठीक है। और अब हम आईडीज़ जो हैं यहाँ एसेट्स में से सेटिंग्स और आईडी यहाँ पर दे लेते हैं। एक्चुअली आईडी ओके, अब सिर्फ हमें जो स्टेप करना है वो ये है कि हमें स्क्रिप्ट्स में जाके एक स्क्रिप्ट क्रिएट करनी होगी जो ऐड मैनेजर की हमारी स्क्रिप्ट होगी। तो हम राइट क्लिक करेंगे और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे एड्स के लिए, ठीक है, एड्स। और इसमें हम इन सब स्क्रिप्ट्स को मूव कर देते हैं, इन सबको मूव करेंगे एड्स में। और इसमें से हमें इसेंशियल जो स्क्रिप्ट्स है हमारी वो ये है, अ, हमें ना ये चाहिए और ना ये चाहिए, ठीक है। इन दोनों को हम डिलीट कर देंगे। हमें अपनी स्क्रिप्ट में सिर्फ ये 2 कंट्रोलर स्क्रिप्ट चाहिए और उसके अलावा बैनर, इंटरस्टिशियल और रिवॉर्डेड कंट्रोलर की स्क्रिप्ट चाहिए। और यहाँ पर अब हम राइट क्लिक करके एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगी हमारी ऐड मैनेजर। और यहाँ पर हम अपनी स्क्रिप्ट को कुछ इस तरह से मैं पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ देखें बिल्कुल सिंपल सी स्क्रिप्ट है। इसी से हम बाकी स्क्रिप्ट्स के अंदर अपनी एड्स को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हम बैनर ऐड के लिए और इंटरस्टिशियल और रिवॉर्डेड ऐड के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट का रेफरेंस नहीं दे सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ही स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेंगे और इसी स्क्रिप्ट के अंदर बाकी स्क्रिप्ट का रेफरेंस दे के सिंप्लीफिकेशन में यहाँ मेथड्स जो हैं सिंप्लीफाइड करके क्रिएट कर लेंगे। अब इन्हीं मेथड्स को हम बाद में कॉल कर लेंगे दूसरे स्क्रिप्ट से, ठीक है। सिर्फ ऐड मैनेजर को ही रेफरेंस दे के ऐड मैनेजर का ही, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास नेम स्पेसेस कौन सी हैं, गूगल मोबाइल एड्स डॉट सैम्पल। ये इसेंशियल नहीं है इतनी, बट हमें इसको यूज़ करना होगा। क्यों यूज़ करना होगा, क्योंकि बैनर्स ऐड में और बाकी एड्स में देखें यहाँ पर ये यूज़ हुई हुई है, ठीक है। ये नेम स्पेस के अंदर ही सारा कुछ किया हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर नेम स्पेस हो। अगर मैं नेम स्पेस यहाँ से हटा भी दूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये इसी तरह से हमारे पास चल जाएगा। अगर मैं नेम स्पेसेस यहाँ से सब हटा दूँगा, बैनर पे से, इंटरस्टिशियल और रिवॉर्डेड पे से और कंट्रोलर में से, तो मुझे यहाँ पर भी नेम स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि इसे हम लगा रहने देते हैं, कोई हम इफ़ेक्ट भी नहीं करेगा, सिर्फ हमें ये नेम स्पेस ऐड करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो हमने नेम स्पेस भी ऐड कर लिया और साथ स्क्रिप्ट भी ऐड कर ली। और अब देखें यहाँ पर हमने बैनर ऐड लोड के लिए हमने बैनर व्यू कंट्रोलर स्क्रिप्ट डॉट लोड ऐड, उसके बाद डॉट शो और फिर हाइड और डिस्ट्रॉय, ठीक है। इस तरह से 4 मेथड्स क्रिएट कर लिए बैनर के लिए और 3 मेथड्स क्रिएट किए हैं लोड, शो और डिस्ट्रॉय इंटरस्टिशियल के लिए। और इसी तरह से रिवॉर्डेड के लिए भी 3 लोड, शो और डिस्ट्रॉय हमने क्रिएट कर लिए मेथड। अब हम इन्हीं मेथड्स को कॉल कर लेंगे दूसरे स्क्रिप्ट से। सबसे पहले तो इसी स्क्रिप्ट के अंदर हम तीनों एड्स को लोड कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा था जब तक एड्स लोड नहीं होती तब तक ये हमारे पास एड्स जो हैं वो शो नहीं होंगे जब तक लोड नहीं होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लोड कर लेंगे और बाकी स्क्रिप्ट्स के अंदर हम इनको शो कर देंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले तो ऐड मैनेजर का रेफरेंस क्रिएट कर लेंगे। स्क्रिप्ट और इसको गेट कर लेंगे। ओके, ये गेट होगी। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हम सेटिंग्स पैनल पर, हम हमारी मर्ज़ी हम कहीं भी इसको लिख सकते हैं। तो हम सेटिंग्स पैनल जैसे ही हमारा एक्टिवेट होगा तो हमारे पास इंटरस्टिशियल ऐड जो है
इंटरस्टिशियल ऐड शो, ठीक है, ये शो हो जाएगी सिंपल, ठीक है। तो अब हम इसको चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा रिवॉर्डेड ऐड के लिए भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम इन्फो पैनल पर क्लिक करें, तो इन्फो पैनल पर क्लिक करने के बाद हमारे पास रिवॉर्डेड ऐड जो है वो शो होगी। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड मैनेजर स्क्रिप्ट डॉट रिवॉर्डेड रिवॉर्डेड ऐड लोड, और ये हमारे पास यहाँ चल गई है। अब हमारा स्टेप है एक ऑब्जेक्ट पर ये स्क्रिप्ट ऐड करना, ठीक है। हम गेम मैनेजर पे भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट है, बट हम एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, ऐड मैनेजर के नाम से। और इस ऑब्जेक्ट पर हम सारी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। इसको हम लॉक कर लेते हैं, एक साथ ही ऐड कर देंगे सब सारी स्क्रिप्ट्स, ठीक है, ये ऐड हो गई। और अब यहाँ पर एरर पॉपअप और ये पॉपअप, इनको हम ख़त्म कर देंगे, एरर पॉपअप्स को। और यहाँ पर देखें हमें कंट्रोलर चाहिए, कंट्रोलर को यहाँ से ड्रैग एंड सॉरी, यहाँ पर नहीं, कंट्रोलर यहाँ पर चाहिए, तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर देंगे। कट कट यार, ये सारा काटो बैंड की थ्री, मुझे समझ नहीं आ रही। ओए, और इस ऑब्जेक्ट पर हम सारी स्क्रिप्ट्स जो हैं अटैच कर देंगे, ओके। और देखें इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, इन एक्स्ट्रा चीज़ों को हम डिलीट कर देंगे। लेकिन उससे पहले देखें जो कंट्रोलर है इसके अंदर हमें कंट्रोलर स्क्रिप्ट देनी है, जो कि ये बिल्कुल ऊपर ही है, तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस फील्ड के अंदर। ये फील्ड नहीं हमने ख़त्म करनी क्योंकि ये कंसेंट कंट्रोलर है। और बाकी चीज़ें जो हैं ऐड लोड स्टेटस, ये इनको हम ख़त्म कर देंगे। जैसे देखें इंटरस्टिशियल ऐड में ये गेम ऑब्जेक्ट है, इस गेम ऑब्जेक्ट को हम लोकेट कर लेते हैं, ये कहाँ कहाँ हमारे पास चल रहा है, और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। इन लाइंस को ही डिलीट कर देंगे और इस स्क्रिप्ट को हम सेव कर लेंगे। तो अब ये इसी तरह बाकी स्क्रिप्ट पर भी हम कर लेंगे, दैट्स इट। तो ये स्क्रिप्ट्स जो हैं देखें इस तरह से क्लीन हो गई हैं, और अब हम अपनी गेम प्ले कर सकते हैं, ओके। और गेम प्ले करने के बाद देखें यहाँ पर ऐड ऊपर शो हो रही है, ठीक है, लेकिन हम ऊपर नहीं शो करना चाहते हैं, हम नीचे बॉटम में शो करना चाहते हैं। तो बॉटम में शो करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले स्टॉप करना है गेम को, और बैनर ऐड में चले जाना है। देखें बैनर व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखें यहाँ पर ऐड पोजीशन जो है वो टॉप है, तो हमें इसको सिंपल बॉटम कर देना है, ओके। बॉटम लेफ्ट भी कर सकते हैं, बॉटम राइट भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो देखें यहाँ पर नीचे शो हो रही है अब ऐड हमारी, ठीक है। और इसके साथ अगर मैं पॉज बटन पर क्लिक करता हूँ और सेटिंग्स पर क्लिक करता हूँ, तो देखें इंटरस्टिशियल ऐड जो है हमारी वो शो हो गई है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, और अगर इन्फो पे क्लिक करते हैं तो हमारी बैन रिवॉर्डेड ऐड नहीं शो हुई, ओके। और अगर मैं दोबारा सेटिंग्स पर क्लिक करता हूँ, देखें एरर यहाँ पर ये आया है कि इंटरस्टिशियल ऐड जो है वो अभी रेडी नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि हमने उसको लोड ही नहीं किया, और लोड करेंगे तो वो दोबारा आ जाएगी, ठीक है। और हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या है हमारी रिवॉर्डेड ऐड में, ओके। तो यहाँ पर देखें हमने लोड लिखा हुआ है, हमने शो लिखना है, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे, अब हमारी रिवॉर्डेड ऐड भी शो होगी। और उसके बाद अब हम प्ले करेंगे और सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और इन्फो पर क्लिक करेंगे, तो देखें रिवॉर्डेड ऐड भी हमारी शो हो गई है, यानी कि हमारी एड्स काम कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। तो इस तरह और भी काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं ऐड को इम्प्लीमेंट करने के, बट ये भी उनमें से एक था।